नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम लोग चार बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। तो पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब। ठीक है, टॉम्ब मीन्स क्या होता है, कब्र। कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है। कब्र के ऊपर में जो शब्द लिखे जाते हैं उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपिटैफ। आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब या फिर वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, तो आपको आंसर क्या करना है, आंसर करना है आपको एपिटैफ। आपको सिर्फ ये वर्ड याद नहीं रखना है, बल्कि इसका स्पेलिंग भी आपको याद रखना है कि एपिटैफ का स्पेलिंग क्या होता है। EPITAPH। क्यों स्पेलिंग आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वन वर्ड शब्द है ना, उसी को दे दिया जाता है स्पेलिंग एरर में भी। तो नहीं पता होने की वजह से स्पेलिंग गलत हो जाता है। आपको वन वर्ड तो पता होगा कि ये किस उसका मीनिंग आपको पता होगा, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं पता होने की वजह से हो सकता है कि एरर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आपको स्पेलिंग भी याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है ना, जीवन का जो इतिहास है, जब उसके खुद के द्वारा लिखा जाए। सपोज कि मैं अपने जीवन के सारे इतिहास को, जो मेरा जीवन है, कहां से शुरुआत हुआ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ा, अगर मैं उन बातों को खुद से लिखूं, तो उस लिखे गए जो कॉम्पोजिशन होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आपको याद रखना, उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के इतिहास को खुद से लिखे, तो उस लेख को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर वही बात किया जाए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, मतलब कि आपके जीवन के इतिहास को कोई और लिखे, ठीक है। सपोज कि महात्मा गांधी के बारे में कोई और लिखता है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस तरीके से उन्होंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, ठीक है ना। तो पूरी जो बातें उनके इतिहास को, जीवन का जो लिखा जाता है ना, उसे एक्चुअली में हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बायोग्राफी। क्योंकि उन्होंने खुद से नहीं लिखा है ना, उनके जीवन के इतिहास को कोई और लिख रहा है। तो उस लेख को क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये महात्मा गांधी का बायोग्राफी है। बट जब खुद के द्वारा, उनके द्वारा लिखा गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे कि ये महात्मा गांधी का ऑटो बायोग्राफी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बायोग्राफी जब कोई और लिखता है, एंड ऑटोबायोग्राफी जब आप खुद लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा सेंटेंस क्या है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। जब किसी को सम्मान के साथ उसके सर्विस से, सेवा से डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब कि मुक्त किया जाता है, एक तरीके से बोला जाए तो रिटायरमेंट उनका जो होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ठीक है। सम्मान के साथ जब आप लोगों को, जब किसी को उनके सेवा से मुक्त किया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं एमेरिटस, ठीक है। क्या कहा जाएगा, एमेरिटस। समझ आ गया बात। तो ये चार आप लोगों को, अच्छा ये एमेरिटस का स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, EMERITUS, ठीक है। ये स्पेलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चार आज हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा। पहला क्या था, एपिटेफ, इसका मतलब क्या होता है, जब कब्र पे कुछ लिखा जाए तो वो होता है। बात किया जाए ऑटोबायोग्राफी, जब किसी के जीवन के इतिहास को खुद के द्वारा लिखा जाए तो उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और जब वही बात अगर हम लोग उल्टा वहां पे बोल दे कि कोई और लिखता है किसी के जीवन के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बायोग्राफी। और जब किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ सेवा से मुक्त किया जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहा जाएगा एमेरिटस, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मैंने पहले भी कहा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।